ये अलौकिक वन श्री वृंदावन धाम है। इस वृंदावन भूमि में दिव्य नग विराजमान है। इंद्र नीलमणि श्याम मनोहर, सात कुंभ तनु गोरी, श्री प्रिया प्रीतम विराजमान। और प्रिया प्रीतम की प्राप्ति कराने में समर्थ वृंदावन की रजरानी। ये प्रिया प्रीतम के श्री चरणों से तो चिन्हित है ही, लेकिन प्रिया प्रीतम के प्रेम में डूबे हुए रसिक महापुरुषों की दुर्लभ चरण रज भी है। ऐसे ऐसे प्रेमी महाभागवत हुए आचार्य से लेकर के निज जन, जो देह भाव का त्याग करके निज भाव देह में स्थित होकर आठों पहर प्रिया प्रीतम की सेवा में रहे। एक से एक भजनानंदी महापुरुष श्री धाम वृंदावन ब्रज 84 कोश में विराजमान। चरण चिन्हनि भई अमल अंकित मही। ये जो भूमि है ये बड़ी जल्दी निष्पाप और निर्मल कर देने वाली रजरानी से युक्त है, क्योंकि इसमें रसिकों के चरण चिन्ह प्रिया प्रीतम के तो हैं ही, पर रसिक महापुरुषों के लिए जो महादुर्लभ कही गई है वह चरण रज यहां विराजमान है। प्रेमी महाभागवतों के एकांतिक भजन से कोई ऐसा कण नहीं है जो स्पर्श ना हुआ हो, क्योंकि अनंत भक्त हम देख भी नहीं सकते। जिस चरण रज की याचना, जा मही रेणु वांछित जू त्रिपुरारी मन, अज उमा है जो अभिलाष अबहू रही। अज ब्रह्मा जी की तो अभिलाषा अब भी रही। महादेव जी ने जिस चरण रज की वंदना की, माथे पे धारण किया, गोपी भाव स्वीकार किया, ये अद्भुत वृंदावन की रजरानी है। बड़े बड़े मुनियों के वृंद तप कष्ट तन सहत हैं, यज्ञ और जोग कर युक्ति गाढ़ी गही। बड़े बड़े मुनियों ने तपस्या की, यज्ञ की, लेकिन परमानंद प्रदान करने वाली वृंदावन की भूमि ने जो प्रेम प्रदान किया वो किसी साधन से नहीं। ये भूमि अद्भुत महिमा प्रेम सिद्ध भूमि है। ये कोई साधन भूमि नहीं वृंदावन, ये प्रेम सिद्ध भूमि है। सबही अवतार प्रभु भरे, ऐश्वर्य सुख विपिन माधुर्य रस महागर्वो सही। भगवान के जितने अवतार हैं उसमें ऐश्वर्य मिश्रित माधुर्य है, लेकिन वृंदावन में केवल माधुर्य ही माधुर्य विराजमान है। बिना अलिभाव हित कृपा रासेश्वरी, साख सुनि ग्रंथ कही बापुरे किन लही। ये समस्त वेद पुराण शास्त्र साक्षी हैं। बिना रासेश्वरी श्री किशोरी जी की कृपा के सहचरी भाव की प्राप्ति नहीं होती, और बिना सखी भाव की प्राप्ति हुई दिव्य वृंदावन की नवनिभृत निकुंजों में जो अद्भुत रास विलास है वो देखने का अधिकार नहीं प्राप्त होता। श्री जी की श्रीअंग सेवा का अधिकार उपासक को भाव देह से प्राप्त होता है। एक उपासक ने पूछा, आपको भाव देह दिखाई देता है? तो किसी दूसरे का है क्या जो दिखाई देता है? जैसे आप दिखाई देते हो, ये तो दूसरा तन है इसलिए दिखाई देता है, वो तो अपना स्वरूप है। वो क्या इन नेत्रेंद्रिय से देखा जा सकता है क्या? जैसे आप अपने आत्म स्वरूप को नेत्रेंद्रिय से नहीं देख सकते, आप वाकेंद्रिय से उसका वर्णन नहीं कर सकते, वो इंद्रियातीत है। आप मन से उसे नहीं देख सकते, क्योंकि मन के द्वारा भी अतर्क है, बुद्धि के द्वारा भी अतर्क है। वो मन बुद्धि का प्रकाशक है, वो अपने आप से अपने आप में है। अब वो जब श्री जी की कृपा से प्राप्त होता है तब अनुभव होता। किशोरी आत्मानम किमि सुकुमारीम नुकले, ये वृंदावन धाम प्रदान करता है।
खूब नाम जप करो, अपने इष्ट के अनन्य रहो, प्रियालाल के रस भरे पदों का गायन करो, अंदर से किसी से कोई भी राग द्वेष न करो, पापाचरण न करो। फिर देखो धीरे धीरे आपकी आध्यात्मिक उन्नति होने लगेगी और एक दिन गुरु कृपा से, इष्ट कृपा से आप अपने आप को जो देहाभिमान पुरुष भाव का है ये गलित हो जाएगा और आप अपने को सखी भाव में देखेंगे। किससे देखेंगे? अपने आप से, अपने आप में। ये किसी बाह्य इंद्री के द्वारा नहीं देखा जा सकता। ये इंद्रियातीत रूप है, ये गुणातीत रूप है, ये कालातीत रूप है, ये त्रिगुणातीत है। तो त्रिगुण के अंतर्गत दृष्टि रखने वाला कैसे देख सकता है? बिना अलिभाव हित कृपा रासेश्वरी, साख सुनि ग्रंथ कही बापू रे किन लही। कोई बेचारा कितना भी तप कर ले, बिना रासेश्वरी श्री स्वामिनी जी की कृपा के वो सखी भाव की प्राप्ति नहीं कर सकता। और बिना सखी भाव के कुंजरंध्र अवलोकित, जो कुंज निकुंजों के रंध्रों से देख करके अद्भुत सुख का अनुभव, जैसे हरिवंश रसिक ललितादिक लता भवन रंध्रन अवलोकत, अनुपम सुख भर भरित विवससु आनंदवारी कंठ दृगरूप, त्रपित न मानत नयन कुंजरंध अवलोकितन, यह सुख कहत बनैन यह जो कृपा हरिवंश की। रूप गुण कला चातुर्य सीमा मिथुन, जैसे रूप गुण समस्त कलाओं में, समस्त चातुर्यता में प्रवीण है हमारे युगल सरकार, ऐसे सहचरी प्रवीण होती है। समस्त युगल सरकार के गुण सहचरी में विराजमान होते हैं। रूप तो ऐसा कि लक्ष्मी कोटि विलक्षण लक्षण नसल लीला किशोरी सतई राराध्यम ब्रजमंडलेति मधुरम। जो मधुर उपासना श्री स्वामिनी जी की करते हैं, उनको जो रूप प्राप्त होता है वो करोड़ करोड़ लक्ष्मियों को भी आश्चर्यचकित कर देने वाला राधा सखी रूप होता है। और कला, प्यारी जू और प्यारे जू को सुख पहुंचाने की समस्त कलाएं स्वयं प्राप्त हो जाती है। संगीत कला में निपुण, रसोई कला में निपुण, गायन कला में, नृत्य कला में, मन मन की रुचि जाने, ये अद्भुत कला, प्रिया प्रीतम के मन की बात जानकर उनको सुख पहुंचाना, श्रृंगार कला, अद्भुत प्रिया प्रीतम का श्रृंगार, गुण, चातुर्यता, ये सब स्वयं स्वयं च सकला कलासु कुशली कृता न कदा सुरास मधुरोत्सवे किमपि वेसेत स्वामिनी। स्वामिनी ने जो ही सहचरी भाव दिया तो समस्त कलाएं उसमें स्वयं जागृत हो जाती, समस्त गुण, समस्त माधुर्य रस का पान करने की योग्यता और प्रिया प्रीतम की सेवा की चतुरता, ये सब प्राप्त हो जाती है। वृंदावन हित रूप बिलसई जुगल धन, श्री व्यास नंदन शरण सुदृढ़पन जिन चही। जिन्हें हरि कृपा से हरिवंश शरणागति प्राप्त हो गई, उन्हें ये सब वैभव प्राप्त हो जाता है। ये वैभव हृदय के नेत्रों में मोतियाबिंद हो गया है त्रिगुण माया का। जैसे इन नेत्रों में मोतियाबिंद हो जाए तो सही नहीं दिखाई देता, धुंधलापन छा जाता है। जब ऑपरेशन होता है या अंजन लग जाए तो मोतियाबिंद कट जाए तो स्पष्ट दिखाई दे। तो मोतियाबिंद ही द्रग बहिर्मुखन के सूझ नहीं परतिये निगम अगोचर धना। जिसे वेद भी नेति नेति कह के वर्णन करते हैं, वो परम रस यहाँ विराजमान है लेकिन अगोचर है। मेरे नेत्रों में मोतियाबिंद हो गया है, अंदर के नेत्रों में, बाहर के नेत्र बहिर्मुख लगे हुए हैं। कैसे चिदानंद वृंदावन की महिमा को, प्रिया प्रीतम को देख पावे? तो बोले गुरु कृपा दृगन अंजन दियो रसिक जन। जो प्रिया प्रीतम के रस में डूबे हुए रसिक जन हैं, उन्होंने जब कृपा की तो कृपा रूपी अंजन से हृदय के जो नेत्र हैं उनका मोतियाबिंद नष्ट हो गया। ही के नयन निहारी, ये हृदय के नेत्रों से वृंदावन देखा जाता है। हृदय के नेत्र प्रकाशित हुए तो इन्हीं नेत्र गोलकों से,
इन्हीं नयनन सब सुख देखें। इन्हीं नेत्रों से प्रिया प्रीतम की रूप माधुरी, लीला माधुरी, गुण माधुरी सब देखने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। किनको? गुरु कृपा द्रगन अंजन दियो रसिक जन, पारुखीन परख के गयो कर दृढ़पना। जब रसिक जनों ने परख लिया कि चाहे जितना इसे दुत्कारो, अपमान करो, तिरस्कार करो, इसका मेरे सिवा कोई नहीं है, अपने सुख की इसको चाह नहीं है और मेरे प्रति अधीन है, तो हाथ पकड़ लिया। जब उस शरणागत को स्वीकार कर लिया तो आंतरिक कृपा दृष्टि गई, तो उसके अंतर के नेत्र, हृदय के नेत्र खोल दिए। तो अमी माधुर्य रस सिंधु दंपति जहां, मीन भये तहां संतत जो भावुक जना। अब जहां प्रिया प्रीतम विराजमान है उसकी दृष्टि वहां पहुंच गई। वो अद्भुत रूप, वो अद्भुत मुस्कान, वो अद्भुत लीला जो भगवान शंकर आदि के ध्यान में जिनके चरण प्रकट हो जाते हैं मुकुंद के, तो उन्मत्त हो जाते हैं। ऐसे श्री लालजू महाराज और ऐसी सी प्यारी जो, बस उसका मन मीन बन जाता है रूप माधुरी का। जैसे जल के बिना मछली नहीं जी सकती, ऐसे ही वो मन प्रिया प्रीतम की रूप माधुरी, लीला माधुरी, गुण माधुरी में आसक्त हो जाता है, उसका जीवन हो जाता है। अमी माधुर्य रस सिंधु दंपति जहां, मीन भये तहां संतत जो भावुक जना। ये केवल रसिक गुरुदेव की कृपा से ही संभव है, कोई और उपाय नहीं। रे मन रसिकन संग बिनु रंच न उपजय प्रेम। एक रंच मात्र भी प्रेम नहीं प्रकट होगा यदि प्रेमी महाभागवत का संग न हो। रसिक जन जो केवल लाडली लाल में आसक्त चित्त, केवल श्यामा प्यारी में आसक्त चित्त, जोग सुख ज्ञान ये परसेव नहीं। योगी ज्ञानी कर्मठीते अति दूर। कोई सोचे कि मैं अष्टांग योग के द्वारा प्रिया प्रीतम को प्राप्त कर लूं, या वेदांत सिद्ध ज्ञान के द्वारा प्रिया प्रीतम को प्राप्त कर लूं, या कर्म कांड के द्वारा प्राप्त कर लूं, तो कहे कर्म गति क्यों लहे और साधन घना। जब कर्म योग के द्वारा, अष्टांग योग के द्वारा, ज्ञान योग के द्वारा प्रिया प्रीतम के प्रेम रस की प्राप्ति नहीं हो सकती, तो और अन्य साधनों की क्या, ये केवल कृपा से होती है। तो कहो कृपा उपजय के भांति। कहो भाई, तो वो कृपा जिससे प्रिया प्रीतम के प्रेम की प्राप्ति होती है वो कैसे प्रकट होती है? तो बोले रसिकन संग फिरो दिन राती। रात दिन रसिक महापुरुषों की आज्ञा में रहो, यही उनके साथ घूमना है, यही उनके साथ रहना है। रात दिन हर चेष्टा उनकी आज्ञा के अंतर्गत हो। तो रसिक संग गगन उर प्रेम विद उदित भये, महादुर्लभ निरख गौर सांवल तना। रसिक महापुरुषों के हृदय रूपी आकाश में गौर श्याम रूपी चंद्रमा प्रकाशित हैं। जो ही उनका संग करोगे तो उनकी चांदनी अर्थात प्रेम की वृत्ति हृदय में तुम्हारे जागृत हुई, तहां तुम्हारे भी हृदय रूपी आकाश में प्रिया प्रीतम रूपी चंद्रमा उदित हो जाएंगे। अरे सुन वीर, तू घाट आछे लगयो, घेर सब ओर ते धूत अति मना। इस दुष्ट मन को घेर लो, बहुत अच्छे मार्ग में लग गए हो। वृंदावन धाम, प्रिया प्रीतम की उपासना, रसिकों का संग, अब बाजी जीत जाओगे। इस दुष्ट मन को केवल घेर लो, मत जाने दो गलत मार्ग में। जब ये गलत सलाह करे तो तुम इसको बस स्वीकृति मत देना, हाँ मत कहना। ये लाखों बार प्रयास करके भी ये परास्त हो जाएगा, और हाँ कर दिया तो तुम्हें परास्त कर देगा। रसिकनी रूप आसक्त नागर सुमिरी, कुंज बस पोषितन पाई भाजी चना। वृंदावन वास करो, जो साग चना कुछ भी मिल जाए उधर में डाल लो, और रात दिन जो श्री लालजू महाराज प्रियासक्त हैं ऐसे युगल की आराधना करो। प्रियासक्त लालजू, लालासक्त लाडलीजू, श्याम रंग श्यामा रंगी,
श्यामा के रंग श्याम, ऐसे युगल सरकार नौ किशोरी नौ किशोर की आराधना करो। ज्योति छवि पुंज जहां तहां जा अवनि पर, हिरत्य हैं टहल सुख छकी ये अलिगना। जो दिव्य तेजोमयी भूमि, अविनाशी भूमि, आत्मस्वरूप वृंदावन धाम है, यहां सखी भावापन्न महापुरुषों का प्रवेश है। जैसे इस वृंदावन में आप बैठे हैं, पर ये वृंदावन त्रिगुण लीला से युक्त बाहरी खाई है। त्रिगुणातीत वृंदावन यही विराजमान है, पर वो रसिक गुरुदेव की कृपा से प्राप्त दिव्य नेत्रों के द्वारा हम उस वृंदावन में प्रवेश पाते हैं, उसे देख पाते हैं। बोले अत्यंत तेजोमय वृंदावन है, इन नेत्रों की तो गति ही नहीं कि देख सके। वहां सहचरियां टहल सुख में मगन है, प्रिया प्रीतम की सेवा सुख में। वृंदावन हित रूप कृपाए अलाभिलही, परम कौतुक उरज कौतुकी तू मना। ऐ मन, तू बड़ा नया नया देखना चाहता है, तेरी नई नई चाट है, तो चल वृंदावन। नया वृंदावन, नए प्रिया प्रीतम, नई पोशाक, नए खगमृग पशु पंछी, सब कुछ नवम नवम मिलेगा। तू भी कौतुकी है और मेरे प्रिया प्रीतम भी कौतुकी हैं और वृंदावन भी कौतुकी है। तू छक जाएगा आनंद से। ऐ मन, तुझसे विनय करता हूं, संसार के मार्ग से हटकर वृंदावन के मार्ग में लग और प्रिया प्रीतम की उपासना के रंग में रंगने के लिए रसिक महापुरुषों का संग कर।